हेलो फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में शोध, जब हम करते हैं किसी प्रकार का शोध करते हैं उसमें क्या हमारे स्टेप क्या क्या होंगे उस पर चर्चा करूँगा। कल मैंने आपसे चर्चा की थी शोध पत्र कैसे लिखें। शोध पत्र लिखने और शोध कार्य में एक और शब्दावली का बहुत प्रयोग होता है जिसे जानना हम सभी शोधार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी है। वो होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसका हिंदी अनुवाद है साहित्य समीक्षा। जी हाँ, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अभी जो शोधार्थी पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी के पहले कोर्स वर्क होता है जिसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे बहुत काफ़ी चर्चा की जाती है। और जब हम पीएचडी थीसिस सबमिट करते हैं उसमें भी अध्ययन पद्धति के साथ साथ रिव्यू ऑफ लिटरेचर की चर्चा की जाती है। ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता क्या है? ये वास्तव में किसी भी शोध कार्य का अनुसंधान का एक प्राथमिक चरण है, प्राइमरी स्टेप जिसे हम कह सकते हैं। जब भी हम कोई खोज करते हैं या कोई खोज पहले हो चुकी है उसकी जांच करते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या बदला है या यथावत है, तो इनके बीच सह संबंध, इनके बीच में संबंधों को, रिलेशन को स्थापित करने वाले स्थान को हम कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब सोच रहा हूँ आप कि इसमें साहित्य समीक्षा के साथ संबंध कैसे स्थापित करेंगे। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप अध्ययन करना चाहते हैं युवाओं में नशीले पदार्थों का सेवन। अब जब आप युवाओं में नशीले पदार्थों का सेवन पे आप रिसर्च कर रहे हैं, आपको नशीले पदार्थों के साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा। नशीले पदार्थ क्या है, नशीले पदार्थ कैसे कहते हैं, नशीले पदार्थों की प्रकृति क्या होती है, नशीले पदार्थों का सेवन करने के क्या दुष्परिणाम होते हैं, और किस इस पे जो पूर्व में अध्ययन हो चुके हैं वो अध्ययन क्या बता रहे हैं। तो ये सारे आपके टॉपिक के साथ में ये साहित्य जो आप पढ़ेंगे इसकी समीक्षा करेंगे, इससे आपका संबंध स्थापित होता है, रिलेशन स्थापित होता है। वास्तव में इसके लिए आपको कुछ उद्देश्यों पे चलना पड़ेगा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के लिए हर चीज़ के लिए आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसी प्रकार से रिव्यू ऑफ लिटरेचर के भी सामान्य तौर पे कुछ उद्देश्य हैं। जैसे अन्य शोध जो पहले शोध हो चुकी हैं या दूसरी शोध हैं उनसे अपने शोध कार्य की तुलना करना। आपके पास जो टॉपिक विद्यार्थियों में नशीले पदार्थों का सेवन, इसकी कंपैरेटिव, इसके तुलना करने के लिए आप अन्य शोध जो हो चुके हैं उनका अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि आपसे पहले वाले रिसर्चर या शोधार्थी ने मद्यपान, अल्कोहल या ड्रग एडिक्शन, इस पे मादक द्रव्य व्यसन पे, नशीले पदार्थों के सेवन को किस किस एंगल से देखा है, और उस एंगल की आप जांच करेंगे, और या फिर उसके अलावा दूसरा एंगल जो रह गया उसकी जांच करेंगे। तो एक ये तुलना से आपको मदद मिलती है। दूसरा उद्देश्य अपने शोध को सामाजिक मूल्यों से जोड़कर तैयार करना। आप जो शोध कर रहे हैं उसको सामाजिक मूल्यों के साथ जोड़ने के लिए जब आप साहित्य का अध्ययन करेंगे, साहित्य के अध्ययन से आपको एक एक चीज क्लियर हो जाती है, फिर उसी के आधार पे आप सामाजिक मूल्यों से उसको जोड़ते हैं। तीसरा समाज जनसाधारण। समाज है क्योंकि हम जो भी शोध करते हैं समाज के लिए करते हैं, जनसाधारण के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं। इसके लिए शोध की पृष्ठभूमि बनाने में भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत मदद करता है। तो हमारा उद्देश्य ये भी होना चाहिए। फिर एक है हमारा उद्देश्य प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड जो आप कर रहे हैं आप जो रिसर्च कर रहे हैं, जिस पर प्रयोग कर रहे हैं, उसके औचित्य को सिद्ध करने की। ये आपको बनाना है कि हमने जो सोचा है, हमने जो कल्पना की है, हम जो जानकारी लेना चाहते हैं, जो प्राथमिक और द्वितीयक तत्वों के माध्यम से हम विवेचन करना चाहते हैं, उसका औचित्य, सिग्निफिकेंस क्या है, ये सिद्ध करना। एक शोध अंतराल तैयार करके अपनी परियोजना की वैज्ञानिक नवीनता का संचार। मतलब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर से आपको समझ में आ जाता है कि आपको शोध के किस किस एंगल में, किस किस एटीट्यूड्स में आपको अध्ययन करना है, जिससे आपकी परियोजना, जो प्रोजेक्ट है या जो आपकी रिसर्च है, वो एक वैज्ञानिक खोज के लिए, संचार के लिए तैयार हो जाती है। अब इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करते हैं, तो रिसर्च की आप सभी जानते हैं, पहले विषय का चयन करिए। आप जब एक टॉपिक चुन लेते हैं, एक विषय पे तय कर लेते हैं हम इस विषय पे अध्ययन करना चाहते हैं, विषय का चयन करने के लिए भी आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर की आवश्यकता होती है। आप जब रिव्यू करते हैं किसी भी शोध का, किसी भी रिसर्च का, जब रिव्यू करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, उससे आपके लिए अपने आप एक नया विषय तैयार हो जाता है। तो आपने जो विषय सुना था
जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं उससे आपके विषय की प्रासंगिकता और उसकी महत्वपूर्ण क्या है, उसकी सार्थकता क्या, उसकी तार्किकता क्या है, ये सिद्ध हो जाती है। अब इसके बाद विषय से संबंधित सारे ये साहित्य अब खोज कर डालिए, जितने भी साहित्य हैं। सामान्यतः कहा जाता है, हम देखते हैं कि जो भी रिसर्च हम करते हैं तो एक दो रिसर्च पढ़ ली, ऐसा नहीं है। आपको मैक्सिमम रिसर्च करनी चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कर लें उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप आज तो इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट में आप टॉपिक डालिए, आपको ढेरों रिसर्च आ जाएंगी। उनको सबको पढ़िए, उनके एंगल देखिए, उनका एटीट्यूड देखिए, उनकी पद्धति देखिए, किस पद्धति से अध्ययन किया है, कौन से टूल्स उन्होंने लगाए हैं। तो कम से कम किसी भी शोधार्थी को जो पीएचडी करता है, मेरा अपना मानना है कि 100 से ज़्यादा रिसर्च के लिए, आपको रिसर्च अच्छी करने के लिए 100 से ज़्यादा रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना ही चाहिए, कम नहीं। कम में आप उतना मज़ा नहीं है, आप उतनी वास्तविकता नहीं पकड़ पाएंगे। और इसको पठन जब भी करें, साहित्य का रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब भी करें तो आलोचना की दृष्टि से करें, क्रिटिसिज्म की दृष्टि से आप पढ़िए कि अगले ने क्या करा है, कैसा करा है, फिर उसके आधार पे आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा, दिशा मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ करने से आप देखेंगे आपकी रिसर्च बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे करें, इस पर भी चर्चा है। देखिए, आपको फर्स्ट तो रिलेवेंट मैटर को इकट्ठा करना चाहिए। आपका जो टॉपिक है उससे संबंधित जितने भी रिसर्च पेपर हैं, किताब है, मैगजीन है, गवर्नमेंट के डेटास हैं, इन सबको आपको इकट्ठा करना चाहिए, इनका कलेक्शन करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। और एक आप चेकलिस्ट बना लीजिए। आपने सब इकट्ठा कर लिया, फिर एक चेकलिस्ट बनाइए। उसमें पेपर, जर्नल का नाम, टाइटल्स, ऑथर्स, किस सन का है, उसमें कौन कौन सी मेथड, उसमें मेथोलॉजी किस प्रकार की उपयोग की, उसका वैलिड, उसकी तार्किकता क्या है, ये सारी चीज़ें आप एक चेकलिस्ट बना लीजिए एक पन्ने में, सीधा ऐसा क्रम से बनाते जाइए। तो आप ये चेकलिस्ट बनाएंगे तो आपने जो इकट्ठे करे हैं रिव्यू जिनका करना है, वो एक पन्ने में एक साथ आ जाएगा, जो आपको विवेचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये आपके लिए एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर की चर्चा ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी स्टडी को, आपकी खोज को सरल बनाती है। आप विवेचना कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, एनालिटिकल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी कर सकते हैं, और आप रिजल्ट के अधिक संभावनाएं जो हैं आपकी वास्तविक रिजल्ट के लिए बढ़ जाती हैं। इसलिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर समीक्षा करना बहुत जरूरी है। साहित्य समीक्षा एक प्राइमरी मैंने कहा ना, प्राइमरी स्टेप है किसी भी रिसर्च के लिए, प्राइमरी स्टेप है। जब आप उसको करेंगे अपने आप आपका सारा रास्ता स्पष्ट होता चला जाएगा। फिर उसी रिव्यू ऑफ लिटरेचर से आपकी मैथोलॉजी भी तैयार हो जाती है, आपकी रिसर्च डिज़ाइन भी तैयार हो जाती है, आपके रिसर्च टूल भी तैयार हो जाते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव भी स्पष्ट हो जाते हैं। अगर आपको हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस भी स्पष्ट हो जाती है। और उसके साथ साथ आप जो भी खोज करते हैं प्राइमरी डाटा के लिए, आप प्राइमरी डेटा में कौन कौन से डेटा लेना है, ये भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर ही अपने आप बता देता है। तो मित्रों, जो भी शोध कर रहे हैं, शोध कार्य के लिए आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे पूरा कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए, अपना पूरा केंद्रीकरण उस पर होना चाहिए। अधिक से अधिक करें, आप 2-4 से काम नहीं चलने वाला, आप मैक्सिमम करिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे उतना ही आपको फायदा। एक और है, कुछ लोग कहते हैं किताब का, देखिए आप रिव्यू ऑफ बुक नहीं कर रहे, आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात हो रही ना, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो मैक्सिमम होगा, रिव्यू ऑफ बुक तो एक ही होगी ना। श्यामाचरण दुबे की किताब ले ली, एम.एन. श्रीनिवास की किताब ले ली, योगेंद्र सिंह की किताब ले ली, योगेश शटल की किताब ले ली, तो ये उनकी एक किताब लेके आप उनके एटीट्यूड को बता सकते हैं, उनके दृष्टिकोण को बता सकते हैं, उनके नज़रिए को बता सकते हैं। लेकिन आपको रिसर्च करना है, जब तो रिसर्च करना है, तो रिसर्च में आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए मैक्सिमम रिसर्च पेपर देखिए, किताबें देखिए, सेकेंडरी डेटा देखिए और उनके आधार पे करिएगा। ये होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मैंने प्रयास किया कि आपको उसके उद्देश्य भी बता दूं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, जिससे कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं, आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब तैयारी करेंगे आपको कोई दिक्कत ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे बात रखिए, आप मुझसे संपर्क कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज की